त्रिवेणी शिव चर्चा पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 3 फरवरी से 9 फरवरी 2023 तक बुरहानपुर में होगी। उससे पहले काफ़ी अच्छी तिथि पड़ रही है। 2 फरवरी माघ माह की गुरु प्रदोष है और इस माघ माह की गुरु प्रदोष का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गुरु प्रदोष के 7 विशेष उपाय बता रहे हैं और सभी उपाय हम आपको वीडियो में भी करके दिखाएंगे। आपको जो ठीक लगे आप 7 उपायों में से वह उपाय कर सकते हैं। आप चाहो तो एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, पर एक बात तो निश्चित है, माघ माह के इस पावन महीने में इस गुरु प्रदोष में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 7 में से अगर आप एक उपाय भी कर देंगे तो इस प्रदोष का आपको पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं प्रदोष के पहले उपाय की ओर। रोग मुक्ति हो या धन प्राप्ति हो या फिर नौकरी प्राप्ति हो या फिर शीघ्र विवाह हो, मतलब आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस पहले उपाय को कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको इस गुरु प्रदोष में बेलपत्र का कमल पुष्प बनाना है। कमल पुष्प बनाने के लिए आप 7, 11, 21, 31, 51 मतलब आपको जितनी बेलपत्र मिल सके उतने ही बेलपत्र का आपको कमल पुष्प बनाना है। हमने 11 बेलपत्र का उपयोग करते हुए एक कमल पुष्प बनाया है। इसके बाद इस कमल पुष्प में आपको अष्टगंध से पीले किए हुए अक्षत मतलब चावल को डाल देना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा लाल चंदन भी इस कमल पुष्प के ऊपर डाल देना है। एक बात का ध्यान रखना है कि आपको बेलपत्र अच्छी उपयोग करना है। बेलपत्र कटी फटी और बेलपत्र में छेद नहीं होना चाहिए। इसके बाद इस बेलपत्र के से बनाए हुए कमल पुष्प को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद इस कमल पुष्प के ऊपर आपको 7 कलश साफ जल भी अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप वैसे तो किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं और यह उपाय आप सुबह या शाम कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के दूसरे उपाय की ओर। घर में बहुत झगड़े होते हों, पति पत्नी का झगड़े होते हों, सास बहू के झगड़े होते हों, माँ बेटे के झगड़े होते हों, मतलब घर में किसी न किसी की लड़ाई होती रहती हो, गृह कलेश का माहौल बना होता हो, तो आपको इस उपाय को एक बार मात्र प्रदोष में कर देने से पूरे वर्ष आपको इस उपाय का लाभ प्राप्त होने वाला है। गुरुजी का बताया यह एक विशेष उपाय है जो घर में शांति के लिए किया जाता है। आपको गाय का देसी घी का लेकर शिवालय जाना है, शिव मंदिर जाना है। इसके बाद जो गाय का देसी घी लाए हैं उसका आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन कर देना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि आपको घी कहाँ पर और कैसे लगाना है। इसके बाद आपने जिस उंगली का उपयोग करते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर घी लगाया है उस उंगली में थोड़ा सा घी तो लग ही गया होगा। इसके बाद आपको घर आना है और उसी उंगली में जिसमें थोड़ा सा घी लगा हो उससे आपको अपने घर के मुख्य द्वार में एक बिंदी बना देना है। बस इतना ही करना है। घर के मुख्य द्वार में बिंदी दिखेगी नहीं क्योंकि वह पारदर्शी होगी, पर वह अपना प्रभाव जरूर करेगी। गृह क्लेश समाप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। प्रदोष का दिन हो तो आपको शाम के समय मतलब प्रदोष काल में शिवालय में जाकर एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र आपको अच्छी ही अर्पित करना है, साफ सुथरी अर्पित करना है। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोल दीजिए। बेलपत्र अर्पित करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की डंडी जो होती है वह जलाधारी की ओर हो। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। इसके बाद मनोकामना महादेव से बोल दीजिए और इसके बाद एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। किसी भी मनोकामना की पूर्ति 3 से 4 बार यह उपाय करने से हो ही जाती है। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष में किए जाने वाले चौथे उपाय की ओर। शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जो कि अपनी पिछली कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था। आपको इस प्रदोष में यह उपाय करना है। आपको एक बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद बेलपत्र की बची हुई 2 पत्तियों में आपको पीला चंदन लगा देना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको रोली का उपयोग नहीं करना है क्योंकि रोली का उपयोग शिवलिंग में नहीं किया जाता। बेलपत्र की दोनों पत्तियों में पीला चंदन लगाने के बाद आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि वह बीच वाली जो पत्ती होती है वह शिवलिंग को भी स्पर्श करे और बाकी की 2 पत्तियाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करें। मतलब बीच वाली पत्ती का जो एक नोक रहती है वह शिवलिंग पर स्पर्श होना चाहिए। इस प्रकार से ही बेलपत्र को अर्पित करने को गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है। इसके बाद आपको एक कलश साफ जल शिवलिंग के ऊपर और इस बेलपत्र के ऊपर अर्पित कर देना है। यह उपाय आप 2 से 3 बार प्रदोष में करके देखिएगा। अच्छे रिश्ते भी आएंगे, भले ही आपकी शादी कितनी ही लेट क्यों ना हो गई हो, 28, 30, 32, 34, 36 साल के हो गए हों, आपके लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे और आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा। बढ़ते हैं गुरु प्रदोष के 5वें उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है
अगर कोई आपकी मनोकामना बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो, कोई अटका हुआ कार्य हो जो लंबे समय से नहीं हो पा रहा हो, फाइल आगे नहीं बढ़ रही हो, या फिर कोई विकट समस्या आपके सामने आके खड़ी हो गई हो, तो आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय को करना है। आपको पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए यह उपाय करेंगे। आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है और वहाँ पे कोई पत्ता गिरा हुआ होगा, उस पीपल के पत्ते को आपको उठा लेना है और उस पीपल के पत्ते को आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ही रखना है और एक कलश साफ जल पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उस पीपल के पत्ते के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप हाथ जोड़कर अपनी बात महादेव से बोल दीजिए और घर आ जाइए। बढ़ते हैं छठवें उपाय की ओर। प्रदोष का दिन हो, सुबह या शाम जब भी आपको बन सके शिवालय पहुंच जाएं और शिवालय पहुंचने के बाद पीला चंदन का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर एक त्रिपुंड बना दीजिए। सबसे पहले आप अपने हाथ के बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए 2 लाइन खींच दीजिए। इसके बाद आप अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन खींच के देना है। इसी प्रकार से त्रिपुंड बनाया जाता है, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। इस प्रकार से त्रिपुंड बनाने पर महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम उपाय की ओर, जो आपको इस प्रदोष में करना है। प्रदोष के दिन महादेव के मंदिर में जाकर महादेव के निमित्त आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। इस घी के दीपक में वैसे तो आपको गोल बाती का उपयोग करना है, पर गुरुजी से कई ने प्रश्न किया था कि शिवालय में किस प्रकार की बाती का उपयोग करना है, तो गुरुजी ने जानकारी दी थी महादेव के मंदिर में शिवालय में माता पार्वती भी होती हैं, तो आप शिवालय में लंबी बाती का दीपक भी लगा सकते हैं। दीपक लगाने के बाद आपको 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आप चाहो तो एक कलश जल, एक बेलपत्र और एक अक्षत भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। 7 उपाय से जुड़े हुए प्रश्न आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वो मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।